राज्यसभा चुनाव में लगे झटके के बाद समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम वोटरों को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में अफजाल अंसारी के बाद पूर्वांचल के बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा उन्हें एमएलसी बना सकती है। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने के बाद से आजमगढ़ में पार्टी और मजबूत होगी। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता रहे। उनकी मुस्लिम वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ रही। गुड्डू जमाली मूल रूप से आजमगढ़ के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता अधिवक्ता हैं। शाह आलम ने प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ से ग्रहण की। उसका जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से बीकॉम की शिक्षा ग्रहण के बाद एमबीए किया। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये बतौर एमडी कार्यरत थे। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई है। गुड्डू जमाली यूपी के सबसे अमीर नेताओं में आते हैं। उनकी गिनती बड़े कारोबारियों में होती है। उनके पास कई कंपनियां और स्कूल हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 196 करोड़ के आसपास बताई थी। उनके पास 188 करोड़ की चल संपत्ति और 84 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने 31 करोड़ की देनदारियां बताई। गुड्डू जमाली यूपी की मुबारकपुर विधानसभा से 2012-17 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। साल 2014 और 2022 लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वो सपा प्रत्याशी पर और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार की बड़ी वजह बने। उन्होंने बड़ी संख्या में सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगाई, जिसकी वजह से सपा को बीजेपी के मुकाबले हार गई। ऐसे में जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा किला एक बार फिर से मजबूत हुआ है। लेकिन ये मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि गुड्डू जमाली एक बार फिर से आजमगढ़ से अगर हुंकार भरते तो काफ़ी हद तक वह नुकसान पहुंचाते समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब गुड्डू जमाली के बयान की ओर गौर करें कि उन्होंने किस वजह से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने, क्योंकि सपा तो इस समय सत्ता में भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी लोभ लालच में ये फैसला नहीं लिया, मैंने सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। आज देश के जो हालात हैं उसके लिए ये एक ज़रूरी निर्णय है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हिंदू समाज के लोगों का एहसान है। मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा सकता। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा कि मैं ज़िंदगी भर सपा में ही रहूँगा और पीढ़ियों को मजबूत करने का काम करूँगा। जिस तरीके से मायावती का साथ छोड़कर गुड्डू जमाली आए हैं, ये एक मायावती के लिए ही कहीं ना कहीं तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम नेता ने उनका साथ छोड़ा। दानिश अली की बात कर ले, इमरान मसूद की बात कर ले, अफजाल अंसारी की बात कर ले, तो करीब 4 मुस्लिम नेता मायावती से किनारा कर चुके हैं।